पुराने वक्तों का जिक्र है। बसरा, इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए अपना ज़ादे राह इकट्ठा किया। आजकल के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे। काफिले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतज़ार गाह बनाई गई थी, जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज़ ये शख्स अपने घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा तो फरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने उसे अपनी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के सह में रुखसत किया। इस शख्स के घर और काफिले के इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि इससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात को ही ख़त्म हो गया था। और बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से मुसलसल बिलक बिलक के रो रहे थे। एक तरफ काफिले वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक भूखा ख़ानदान किसी गैबी मदद का मुंतज़िर था। ये शख्स शशोपंज में मुब्तला हो गया। आखिर आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करते हुए अल्लाह से गोया हुआ, या अल्लाह, आज मैं अजीब दुराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस ख़ानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूँ और ना इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। तू ही रहनुमाई कर, मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुज़र रहा था कि तुम्हारी रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीज़ें हैं। इनसे अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से बढ़ के उस शख्स की दिली मुराद और क्या थी, लेकिन हज पर जाने के लिए कुल सरमाया तो राय खुदा में कुर्बान कर दिया था। अब ये शख्स ना तो वापस घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे, हज किए बगैर वापस आ गया, और ना ही बगैर ज़ादे राह के वो काफिले में शामिल हो सकता था। चुनाचा वो करीब के जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुजर गए और उसके काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये भी छुपके से उनमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उससे मुखातिब हुआ और बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फलां जगह आबे ज़मज़म पीते देखा था। फिर कुछ देर के बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको सही करते देखा था। एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते देखा था। गर्ज के हर हाजी उसकी हज के मौके पर मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स घर पहुंचा। घर वालों ने भी पुरतपाक इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों हर हाजी मेरे वहाँ पर मौजूद होने की बात कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, हज से वापसी पर कोई हाजी झूठ तो नहीं बोलेगा। लेकिन माजरा क्या है, ये समझ से बैर है। उन्हीं सोचों में घूमते घूमते उसे नींद आ गई और वो सो गया। आलम ख्वाब में उसे बिशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को खल्क किया और उसे तुम्हारी नियाबत में हज पर भेजा। और यही नहीं बल्कि उस फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा। और इसलिए हर हाजी
تمہاری وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔